रिलेशंस है, अवैध संबंध है या शादी के बाद में ये सब चीज़ें हैं, उसको भारतीय समाज बिल्कुल पसंद नहीं करता, ना एक्सेप्ट करता। एसडीएम के पद पर हैं और गरिमा में पद है वो, उनका इस तरह से सस्पेंड करना उनको, ये मुझे लगता है न्यायोचित है। वो पीसीएस अधिकारी बनने के बाद जब चेंज होती है तो हरेसमेंट तो हुआ है उनका पर्सनल तौर पे। तो ये कार्रवाई मेरी राय में अभी जल्दबाजी है। ज्योति मौर्य फ्री है कोई भी केस करने के लिए। लीगल तौर पे बिल्कुल गलत है, ऐसा उनकी कोई सेवाएं खत्म नहीं कर सकता। पीसीएस अधिकारी वो जो बनी है अपने यहाँ पे बनी है। कहते हैं कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर आप एक पहलू को देखते रह जाएंगे तो हो सकता है कि दूसरे पहलू को आप नज़रअंदाज करके कुछ गलतियां कर बैठे। बेखौफ अंदाज, बेबाक ज़बान, नमस्कार, मैं मोहसिन खान स्वागत करता हूं आपका अस्तित्व न्यूज़ यूपी पर। चर्चाओं में इन दिनों पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का प्रकरण बना हुआ है। लगातार सोशल मीडिया से लेकर देश के बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पर ज्योति मौर्य का प्रकरण छाया हुआ है, लेकिन तमाम जगह पर सिक्के का एक पहलू नज़र आ रहा है कि ज्योति मौर्य ने अपने पति को छोड़कर और तलाक की अर्जी देकर गलत किया, क्योंकि आलोक मौर्य जो पंचायती राज विभाग में 4th क्लास कर्मचारी है, उसने शादी के बाद अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया और पीसीएस अधिकारी बनाया, और जब वो एक अच्छे ओहदे पर पहुंची तो उन्होंने अपने पति को छोड़ दिया। इस चर्चा को लेकर सबकी सहानुभूति आलोक मौर्य की तरफ बनी हुई है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या इस प्रकरण के बाद कानूनी दांवपेच क्या कहता है, हमारा देश का कानून क्या कहता है, क्या इस प्रकरण से ज्योति मौर्य कानून की जद में आती है या नहीं, कार्रवाई उन पर होनी चाहिए या नहीं। दूसरे पहलू को अगर देखते हैं, जिस तरह से उनके पति ने आरोप लगाए हैं कि उनकी पत्नी ज्योति मौर्य के गाजियाबाद में तैनात होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के साथ फिजिकल रिलेशन है, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट भी ये मान्यता दे चुका है कि सेक्सुअल डिज़ायर में अगर कहीं कोई बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि अगर कोई पत्नी अपने पति से संतुष्ट नहीं है तो वो फिजिकल रिलेशन में रह सकती है। तो फिर हंगामा क्यों बरप रहा है? क्या इसमें ऐसा नयापन है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात करें या फिर तलाक के बाद दूसरी शादी की बात करें, तो फिर नयापन क्या है? आखिरकार क्या कहता है कानून और क्या कहते हैं कानून के जानकार? इसी पर आज मैं अस्तित्व न्यूज़ पर चर्चा करूंगा और जानने की हम कोशिश करेंगे कि कानूनी जो एक दांवपेच है वो इसमें कहां तक साबित होता है। सबसे पहले मैं आपसे जान लेता हूं कि ज्योति मौर्य का प्रकरण सबको पता है, क्या इस प्रकरण से जो ज्योति मौर्य ने कदम उठाया है, तलाक के लिए अर्जी डाली है, पति को छोड़ दिया, क्या वो कार्रवाई की कानूनी तौर पर जद में आती हैं? देखिए, जहाँ तक ये है भारतीय समाज की बात, तो भारतीय समाज में इस तरीके के जो रिलेशंस है, अवैध संबंध हैं या शादी के बाद में ये सब चीज़ें हैं, उसको भारतीय समाज बिल्कुल पसंद नहीं करता, ना एक्सेप्ट करता। लेकिन मेरा यहाँ कहना यह है कि ज्योति मौर्य फ्री है कोई भी केस करने के लिए कहीं भी, और ये पूरी तरह से जो हमें लगता है, ये देखो ये कचहरी भी इन्हीं मामलों से भरी पड़ी है, फैमिली कोर्ट्स में कहीं ना कहीं इस तरह के मामले हैं। ये ज्योति मौर्य का एक व्यक्तिगत मामला है, बिल्कुल पर्सनल मामला है, जिसको बिना मतलब इतना ज़्यादा तूल दे के हाईलाइट बना के टीआरपी लेने के लिए, मैं तो स्पष्ट कहूँगी मीडिया में और यहाँ वहाँ उछाला जो जा रहा है, ये उसका बिल्कुल व्यक्तिगत मामला है। किसी पुरुष का भी व्यक्तिगत मामला इस तरह का हो सकता है, और भरी पड़ी है कचहरी इस तरह के मामलों से, तो उसी को हम कैसे जजमेंट दे सकते हैं? कोर्ट भी दोनों तरफ की बातें सुनता है, दोनों पक्षों को सुनता है। ज्योति मौर्य के बारे में कहा जा रहा है कि उसके पति ने उसे पीसीएस बनाया, उसके पति ने ही उसे पढ़ाया या जो भी है। एक तो बात एक और भी है यहाँ पर कि भारतीय समाज में जब पत्नी कुछ बनती है या कुछ करती है तो ये कहा जाता है कि पति ने परमिशन दी, क्योंकि वो तो उसका मालिक है, उसकी स्वतंत्रता के सारे कागजात तो पति के पास जमा है। अगर वो परमिशन देगा तो वो जाएगी, वो परमिशन नहीं देगा तो वो नहीं जाएगी, वो परमिशन देगा तो वो पढ़ेगी, वो परमिशन नहीं देगा तो वो नहीं पढ़ेगी। यानी कुल मिला के एक पत्नी जो है उसकी स्वतंत्रता के कागज, उसकी परमिशन देना ना देना सब कुछ पति के पास है। अब ये बताइए कि ये जो इतनी लंबी चौड़ी न्यूज़ ये सब चल रही है, इतना सब न्यूज़ हाईलाइट हो रही है, तो ये क्या हम लोगों ने उनका व्यक्तिगत जीवन देखा है कैसा रहा है? उनकी फैमिली मैरिड लाइफ कैसी रही है? क्या वो आराम से उसे पढ़ा रहा था, नहीं पढ़ा रहा था, घर का खर्चा कौन दे रहा था, उसको पढ़ने में सपोर्ट कौन कर रहा था? ये सब चीज़ें तो हमें मालूम ही नहीं है। उर्वशी जी, सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि तमाम तरह के आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। अब ज्योति मौर्य भी आरोप लगा रहे हैं कि मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया, तमाम तरह की वो वीडियो भी वायरल कर रही है। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि इस पूरे प्रकरण में कानून क्या कहता है? क्या वो कार्रवाई की जद में आती है कानूनी तौर पर? कर सकती है, फ्री टू केस, फ्री टू फाइल, चीज़ फ्री टू फाइल, वो कोई भी केस कर सकती है। वो तो बात बाद में एविडेंस की और कोर्ट की होती है कि बाद में ज्योति के खिलाफ कह रहा हूँ मैं, ज्योति के खिलाफ कोई कार्रवाई बनती है तो वो उनके
पति करेंगे ना, ये हम लोग थोड़ी डिसाइड करेंगे। वो अपने पास, उनके पास जो एविडेंसेस हैं उनको लेके कोर्ट में जाए, वो भी फ्री है केसेस करने के लिए, तो वो भी फ्री है ना। एडल्ट्री में केस करें, किसी और सेक्शन में जाके केस करें, वो उनको जो करना है वो करें। लेकिन ये सब चीज़ें हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते, वो फ्री हैं, कानून ने उनको भी दिया हुआ है। सवाल यहाँ पर यह है कि ज्योति मौर्य के ऊपर आलोक मौर्य लगातार आरोप लगा रहे हैं, तमाम तरह की वो बातें कर रहे हैं। इसमें कानून क्या कहता है कि ज्योति मौर्य पे हालांकि जो शासन स्तर से वहाँ से कार्रवाई हो गई है, एक चर्चा ये भी चल रही है कि वही उन्होंने पीसीएस क्वालिफाई किया तो उनकी नौकरी को ख़त्म कर देना चाहिए। क्या इस कदम के बाद इस तरह का कोई कानून में कोई प्रोविज़न है कि नौकरी को ख़त्म कर दिया जाए? देखिए, अभी आरोप लगे हैं, ये आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुए हैं, एक दूसरे पे आरोप हैं ये। जब तक आरोप में ये जांच ना हो जाए और जांच से ये निकल के ना आ जाए कि कौन सा पक्ष गलत है, कौन सा पक्ष सही है, तब तक तो ये कार्रवाई मेरी राय में अभी जल्दबाजी है कि जल्दबाजी में ये निर्णय लिया गया है कि उसकी सर्विस पे या उस पे, क्योंकि अभी पर्सनल मैटर है और हाईलाइट किया पति ने किया। अभी जो भी मामले आए हैं, जो भी उसने बताया है, जहाँ तक भ्रष्टाचारी के वो भी दिखाए हैं, सबूत भी दिखाए हैं, उसमें भी ये कहना कि उसने ये लिया था, ये आरोप ही तो लगा है एक पक्ष की तरफ से। अभी जल्दबाजी होगा मेरी राय में, ये इतनी जल्दी एक्शन लेना। सर्कमस्टांसेस एविडेंस से अगर देखें, एविडेंस अभी जो आरोपी तो लगाए हैं, आरोप में एविडेंस उन्होंने कहाँ क्लियर आई है? अभी लीगली तौर पे कहाँ एविडेंस सामने आई है? और ये इतनी जल्दी नहीं, लीगली पीसीएस को इस तरह से नहीं हटाया जा सकता, ये तरीका नहीं है लॉ में पीसीएस को हटाने का। उसने मेहनत की, ये बात ठीक है कि ये एक दूसरे का सहयोग होता है आफ्टर मैरिज, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन वो कहीं पर भी हमारे समाज में बर्दाश्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वो कि वो सर्कमस्टांसेस दूसरे रूप में कह रहा है ना, वो उसमें ये जब ये बात साबित हो गई कि भाई उसके साथ में हैरेसमेंट हुआ या वाइफ के साथ में गलत एलिगेशन हुए या झूठा उसको किसी मामले में उसको खींचा गया, तब उस मामले में वो सर्कमस्टांसेस दूसरे थे। लेकिन यहाँ पर केवल अभी आरोप लगे हैं और ये कोई भी बात सिद्ध नहीं हुई है, ना ही उसने कोई ऐसी वीडियो दिखाई है कि उसके संबंध उसके साथ थे। पहले ये सबूत तो आए, सबूत आने के बाद में जांच हो कि कितना सही है कितना गलत, जब कार्रवाई हो मेरी राय में ये ज़्यादा उचित होगा। भारतीय समाज में दो चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की हम बात करते हैं तो भारतीय समाज उसकी इजाज़त नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सेक्सुअल डिज़ायर में अगर ऐसा होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये जब साबित हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, तभी ये सब कुछ हो पाएगा ना, अभी नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये देखिए, जो भी कानूनी कार्रवाई है वो जब सब सारे कानूनी कार्रवाई सारी प्रूफ पे डिपेंडेड होती है, तो वो सारे जब प्रूफ हो जाएंगे तो उसके बाद सही साबित होगा। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हमेशा गलत है, वो कानूनी रूप में भी गलत है और सामाजिक मर्यादित तौर पर भी गलत है। शोर मच रहा है ये कि लेके भैया पीसीएस की नौकरी खत्म कर दो ज्योति मौर्य की, इस तरह का कोई कानून में कहीं कोई प्रावधान नहीं, अभी नहीं, ना ही बिना गवाह के और बिना सबूत के कुछ करना। किसी भी मामले में बिना एविडेंस को प्रूफ हुए किसी भी मामले में कार्रवाई करना इतनी जल्दबाजी, फिर तो ये होगा ना कि जिसने आरोप लगा दिया उसके खिलाफ तुरंत एक्शन ले लिया, तो फिर कानून की क्या निष्पक्षता रह गई? कानून की क्या निष्पक्षता रह गई है? देश का संविधान और कानून क्या कहता है इस पूरे प्रकरण में? क्योंकि शोर तो बहुत मच रहा है कि ज्योति मौर्य ने गलत किया, आलोक मौर्य के साथ सहानुभूति है, कानून क्या कहता? देखिए, कानून का पहला मामला तो यही है कि ये उनका पर्सनल मामला है, इसको ज़्यादा मीडिया में या उसको उछाला नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दोनों की निजता का मामला है। यहाँ उस महिला का भी निजता का मामला है, यहाँ उस पुरुष की भी निजता का मामला है। और आर्टिकल 21 हमारे संविधान का हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार देता है, उसे अपना जीवन किस तरह जीना है, या उसे अपनी स्वास्थ्य के लिए क्या करना है, या उसे अपनी शिक्षा के लिए क्या करना है, ये आर्टिकल 21 हमें बिल्कुल स्वतंत्रता देता है इस चीज़ की। तो कानूनी मामला तो ये है कि इन दोनों को, अगर इनके पास कोई साक्ष्य हैं, इनको सारे साक्ष्य अपने पुलिस के सामने रखने चाहिए, कोई कंप्लेंट करनी चाहिए, और ये कह देना कि वो सही है वो गलत है, ये सब न्यायालय के समक्ष जब जाएगा ये न्यायालय तय करेगा। ये ना तो हम तय कर सकते हैं यहाँ खड़े होकर, ना कोई मीडिया कर सकता, ना कोई पुलिस वाला कर सकता। यानी कि फिलहाल अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी जब तक कि मामला कोर्ट में नहीं चला जाता। जी देखिए, सत्यता तो यही है, हम लोग सब लोग कानून को मानने वाले हैं और सभी का मान्य न्यायालय में विश्वास है,
तो हमें न्यायालय पे विश्वास करते हुए न्यायालय के आदेश की हमें इंतजार करना चाहिए कि न्यायालय इस बारे में अपनी क्या राय रखता है। फिलहाल ज्योति कार्रवाई की जद में नहीं आ रही है कानूनी रूप से। देखिए, मेरा कहना है वो एक एसडीएम के पद पर हैं और एक गरिमामय पद है वो, उनका इस तरह से सस्पेंड करना उनको, ये मुझे लगता है न्यायोचित है, ये न्यायोचित नहीं है। ये सवाल ही है कि फिलहाल क्या ज्योति मौर्य कार्रवाई की जद में आती है या नहीं आती कानूनी रूप से? कानूनी रूप से आती है तो उनके हस्बैंड कर सकते हैं, वो फ्री है ना करने के लिए, हरासमेंट में केस कर सकते हैं और अन्य मुकदमे कर सकते हैं। और यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी, अभी आपने कहा थोड़ी देर पहले कि सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि सेक्सुअल डिज़ायर यदि है तो ही कैन और शी कैन, है ना। लेकिन हमने ये कहा कि भारतीय समाज इसे एक्सेप्ट नहीं करता। क्या भारतीय समाज में कोई भी पत्नी इस बात को एक्सेप्ट कर लेगी कि मेरा पति कहीं भी जाए यदि वो मुझसे संतुष्ट नहीं है? क्या पति एक्सेप्ट कर लेगा कि अगर मेरी पत्नी मुझसे संतुष्ट नहीं है तो कहीं भी जाए? इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट तो समलैंगिक विवाह को भी कह देगा, लेकिन क्या भारतीय समाज उसे एक्सेप्ट कर रहा है? क्या उसे पसंद कर रहा है? ये तो भारतीय समाज बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये हमारे कल्चर के, देखो अभी तक तो मुझे ये लगता है कि कुछ 1-आधे% को छोड़ के 1% से भी कम को कि वो लोग ये सोचते हैं कुछ नया ये सब चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग तो उसकी समझ से बाहर है कि कानून है, सब कुछ है, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे समाज में, हमारे कल्चर में एक्सेप्टेड नहीं है। फिलहाल ज्योति नहीं आ रही है कार्रवाई की जद में? अभी नहीं है, जल्दबाजी होगी यदि उसके ऊपर कार्रवाई इतनी जल्दी में होती है, क्योंकि अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए, आरोप लगाए गए हैं। और आरोप तो घर में जब रहती हैं महिलाएं तब भी लगते हैं, पुरुष रहते हैं आपस में भी लगते हैं। अब चूंकि ये हाईलाइट मामला है, वो एसडीएम है, तो ये थोड़ा जल्दबाजी होगी, कानून के नज़रिए से देखने से जल्दबाजी होगी। कानून के नज़रिए से ज्योति मौर्य क्या अभी कार्रवाई की जद में आती है? क्योंकि जिस तरह से चर्चाएं हैं, सुर्खियों में है लगातार ज्योति मौर्य प्रकरण। देखिए, सबसे पहले तो जो एलिगेशन लगाए हैं वो प्रूफ तो हुए नहीं है, लेकिन जो इनके पति हैं, पति के साथ तो हरेसमेंट तो हुआ है ना। उन्होंने सब कुछ अपनी पत्नी के लिए इतना सब कुछ किया, और वो पीसीएस अधिकारी बनने के बाद जब चेंज होती हैं तो हरेसमेंट तो हुआ है उनका पर्सनली तौर पे, तो कर सकते हैं हरेसमेंट का मुकदमा कर सकते हैं अपनी पत्नी के खिलाफ। मेरा सवाल ये है, वो हरेसमेंट का मुकदमा करें, वो भी उन पर आरोप लगा रही हैं, वो भी मुकदमे कर रही हैं, कोर्ट में आएगा, कोर्ट तय करेगा। अभी मैं मौजूदा वक्त में पूछ रहा हूँ, क्या ज्योति मौर्य के खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई कर देना या ये कहना कि भाई उनकी पीसीएस की सेवाएं ही समाप्त कर दी जाएं, ये कानून कहीं ये कानून में प्रावधान है कि आप किसी की पीसीएस की सेवाओं को समाप्त कर सकते हैं, वो भी किस आधार पे कि पति ने पढ़ाया और उन्हें पीसीएस बना और वो उन्हें छोड़ के चली गई, तो ये आधार बना के भाई आप उनकी पीसीएस की नौकरी को खत्म कर दीजिए? बिल्कुल गलत है, लीगल तौर पे बिल्कुल गलत है। ऐसा उनकी कोई सेवाएं खत्म नहीं कर सकता। पीसीएस अधिकारी वो जो बनी है अपने यहाँ पे बनी है, एग्जाम क्लियर करके बनी है। जो मुख्यमंत्री ने ये स्टेप लिया गलत दिया है, लीगल तौर पे नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर कानून के गलियारों से ज्योति मौर्य प्रकरण में ये बात निकलकर साफ आई है कि फिलहाल ज्योति मौर्य कानूनी लिहाज से किसी भी तरह से कार्रवाई की जद में नहीं आती हैं, क्योंकि अभी आरोप लगे हैं, आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, केसेस दर्ज कर रहे हैं, एविडेंस दे रहे हैं। ये काम जांच कमेटी को और कोर्ट को तय करना है कि आखिरकार गलती कहाँ पे हुई है, और कोर्ट जब सजा देगा तो उसके बाद ये तय होगा कि ज्योति मौर्य का भविष्य किस ओर जाएगा। लेकिन फिलहाल तो इतना है कि कानून के जानकार ये मानते हैं कि अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की भी बात आती है तो भारतीय समाज इसकी इजाज़त नहीं देता है, क्योंकि हिंदुस्तान भारतीय संस्कृति, सभ्यता और विरासत से बना हुआ हमारा हिंदुस्तान है। तो वहाँ पर एक वो अलग चीज़ है कि कानून की और भारतीय समाज के बीच में ये जो बातें निकल कर आती हैं वो विरोधाभास में एक लड़ाई भी पैदा कर जाती हैं। लेकिन फिलहाल ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य प्रकरण में तो इतना है कि अभी ज्योति मौर्य के खिलाफ कार्रवाई करना कानून के जानकारों का मानना है कि बेहद जल्दबाजी होगी। चर्चा में मेरे साथ इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी इससे ज्वलंत या किसी और ज्वलंत मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे मोहसिन खान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।